नमः संस्कृताय। आज हम सभी लोग 8वीं कक्षा के संस्कृत विषय के अंतर्गत पाठ 3 भगवत जुकम, जिसका कि शाब्दिक अर्थ है सम्माननीय महिला या आदरणीय महिला, नामक संस्कृत के प्रसिद्ध प्रहसन का अध्ययन करेंगे। प्रहसन का तात्पर्य होता है हास्य नाटक। इस प्रहसन के रचयिता बोधायन जी हैं। इसकी कहानी निम्न प्रकार से है जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक समय इस कहानी में बसंत सेना नाम के 2 पात्र हैं और बसंत सेना की सेविका का नाम परभृतिका है तथा बसंत सेना के प्रेमी का नाम रामिलक है। इसके अन्य पात्रों में परिव्राजक अर्थात सन्यासी और उसका एक शिष्य है जिसका नाम है सांडिल्य। इसके अलावा यमराज का दूत यमदूत। तो इस तरह से भगवत जुकम के जो प्रमुख पात्र हैं उनमें वसंत सेना नामक गणिका, जिसे हम वेश्या कहते हैं, तथा बसंत सेना की सेविका परभृतिका, उसका प्रेमी रामिलक तथा परिव्राजक का शाब्दिक अर्थ होता है सन्यासी और उसका शिष्य सांडिल्य, और यम पुरुष अर्थात यमराज के द्वारा भेजा गया यमदूत, वैद्य, चेटी इत्यादि इस नाटक के निम्न पात्र हैं। इसमें उस समय की घटना का वर्णन है कि एक बार यमराज के द्वारा भेजा गया उनका यम पुरुष दूत अर्थात यमदूत, वह पृथ्वी लोक पर बसंत सेना नाम की किसी महिला के प्राण लेने के लिए आता है। और उसी समय जब वह पृथ्वी लोक पर आता है तो वह जो है एक उद्यान में बसंत सेना को उसकी दासी परभृतिका के साथ उद्यान में भ्रमण करते हुए देखता है। बसंत सेना अपनी सेविका परभृतिका के साथ अपने प्रेमी रामिलक से मिलने आई थी और उसी समय वहाँ पर रामिलक भी बसंत सेना से मिलने पहुँच जाता है। और ऐसी स्थिति में यम पुरुष के द्वारा जो उसका यम के द्वारा उसका भेजा गया यमदूत, वह आता है किसी अन्य बसंत सेना के प्राण को हरने के लिए, लेकिन वह सर्प बन करके इस बसंत सेना अर्थात बसंत सेना गणिका के प्राणों को वह हर लेता है। जब वह बसंत सेना के प्राणों को हर करके यमलोक जाता है और यमराज के सम्मुख प्रस्तुत होता है तो यमराज के द्वारा उसे बहुत डांटा जाता है, क्योंकि वह जिस बसंत सेना के प्राण लेने आया था वास्तविक रूप में वह उस बसंत सेना के प्राण न ले जाकर के किसी अन्य बसंत सेना के प्राण को लेकर चला जाता है। तो इस पर यमराज उससे कहते हैं कि तुम शीघ्रातिशीघ्र पृथ्वी लोक पर जाओ और इस बसंत सेना के जीवात्मा को इसकी शरीर में डालकर आओ। यमदूत यमराज की आज्ञा प्राप्त करके वह पृथ्वी लोक की ओर आने लगता है। इसी बीच वह यह सोचता है रास्ते में कि आज मुझे यमराज के द्वारा डांट सहना पड़ा और वह सब इस जीवात्मा की वजह से इसे मैं जल्दी से जल्दी इसके शरीर में प्रवेश करा दूं, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि पृथ्वी लोक के वासी इसके मृत शरीर को अग्नि के हवाले कर दें। क्योंकि जब कोई शरीर मृत हो जाती है तो हमारी परंपरा के अनुसार हम उसका दाह संस्कार कर देते हैं। तो इन्हीं बातों से
भयभीत होता हुआ यमदूत वह पृथ्वी लोक पर तीव्र गति से यही सोचते हुए आता है। इसी बीच इधर सन्यासी और उसका शिष्य सांडिल्य भी उसी उद्यान में पहुंच जाते हैं। सांडिल्य वह बसंत सेना को देखता है तो वह उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो जाता है, और चूंकि वह मन ही मन बसंत सेना से प्रेम करता है, तो जब बसंत सेना को वह मृत देखता है तो वह बहुत दुखी हो जाता है, कष्टित हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, और वह अपने सन्यासी गुरु की बातों को मानने से इनकार कर देता है। इस तरह से सन्यासी गुरु अपने शिष्य को दुखी देख करके बड़े उदास होते हैं और उनसे रहा नहीं जाता है, तो वे अपनी योग विद्या के बल से अपने शरीर की आत्मा को निकालकर बसंत सेना के शरीर में प्रवेश करा देते हैं। इसका उद्देश्य यह था कि मेरा शिष्य सांडिल्य मुझसे बात नहीं कर रहा है और बहुत दुखी है, तो ऐसी स्थिति में अगर मैं अपनी जीवात्मा को बसंत सेना के शरीर में प्रवेश करा दूंगा तो यह मेरा शिष्य मुझसे बात करेगा। और यही सोच करके जो है बसंत सेना के शरीर में सन्यासी अपनी जीवात्मा को डाल देता है। उसी बीच जब यमदूत उस उद्यान में आता है तो वह के देखता हुआ कहता है कि अरे ये क्या, जिस बसंत सेना का जीव मेरे पास है, मेरे हाथ में है, वह कैसे जीवित हो गई है। अर्थात मैंने तो इसके शरीर में अभी प्राण डाले ही नहीं इसके, तो यह जीवित कैसे हो गई। अरे यह तो पृथ्वी लोक पर महान आश्चर्य हो गया है, ऐसा वह सोचने लगता है। फिर जब वह इस रहस्य का पता लगाने लगता है कि आखिर किस तरह से इसके शरीर में प्राण आया और यह जो है बिना मेरे जो है प्राण को इसके शरीर में डाले ये कैसे जीवित हो गई, तो उसे यह पता चलता है कि यह सब सन्यासी के द्वारा किया गया है, अर्थात सन्यासी ही इस खेल को खेल रहा है। तो उसने यह सोचा यमदूत ने कि क्यों ना हम भी इस खेल का आनंद लें, और वह जो है सन्यासी के शरीर में बसंत सेना की जीवात्मा को प्रवेश करा देता है। तो इस तरह से बसंत सेना के शरीर में सन्यासी की जीवात्मा और सन्यासी के शरीर में बसंत सेना की जीवात्मा प्रवेश कर जाती है। अब जो बसंत सेना है वह सन्यासी की तरह कार्य करने लगती है, जैसे शास्त्रों का उपदेश देना, ज्ञानवर्धक बातें बताना, लोगों से शास्त्रार्थ करना, और उधर सन्यासी वह बसंत सेना की तरह सारे कार्य करने लगता है, नृत्य करना, गीत गाना, हटखेलियाँ करना इत्यादि सारे एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो है गणिका सन्यासी की तरह बोलती है और सन्यासी गणिका की तरह बोलता है। इस तरह के उलटफेर से इस नाटक में एक नई विसंगति, हास्यपूर्ण और रोचक स्थिति बन जाती है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आपने जो है आज इस पाठ में भवद्युगम नामक पाठ का जो है सारांश सुना। मैं एक बार पुनः इस सारांश को सूक्ष्म रूप में आपका रिवीजन करा देता हूँ कि भगवद्युगम जो संस्कृत का एक प्रसिद्ध प्रहसन है वह बोधायन के द्वारा रचित है। इसमें बसंत सेना नामक गणिका अपनी सेविका परिभृतिका के साथ उद्यान में घूमने के लिए आती है। उसका प्रेमी अर्थात बसंत सेना का प्रेमी रामिलक भी उससे मिलने वहाँ आ जाता है। इसी बीच यम के द्वारा भेजा गया दूत, जिसे बसंत सेना नाम की किसी अन्य स्त्री के प्राण ले जाना है, वह सर्प बन करके गलती से इस बसंत सेना को डस लेता है और इसका जीव लेकर यमलोक चला जाता है। जब वह यमलोक जाता है तो यमराज को जब यह पता चलता है कि यमदूत गलती से किसी और बसंत सेना की जीवात्मा को लेकर चला आया है, तो वह यम पुरुष को डांटता है
और कहता है कि तत्काल पृथ्वी लोक पर जाकर के इसकी शरीर में इस जीवात्मा को प्रवेश करा दो। इसी बीच वह जो है यमदूत यमलोक से पृथ्वी लोक की ओर चल देता है। इसी उद्यान में परिव्रजक अर्थात सन्यासी अपने शिष्य के साथ आता है। वह और सन्यासी के साथ उसका शिष्य सांडिल्य भी है। सांडिल्य बसंत सेना को मृत देख करके दुखी हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में परिव्राजक अर्थात सन्यासी अपने योग से अपनी जीवात्मा को गणिका के शरीर में प्रवेश करा देता है, अर्थात अपनी जीवात्मा को वह बसंत सेना के शरीर में डाल देता है। इधर बसंत सेना जीवित हो जाती है, उधर गलत जीवात्मा लाने के कारण यमराज यम पुरुष को डांट डपट कर वापस भेजते हैं और बगीचे में आकर वह यम पुरुष देखता है कि जिस गणिका के प्राण वह ले गया था वह सन्यासी की तरह सबको उपदेश दे रही है। तब यम पुरुष सन्यासी के खेल को जान जाता है कि यह सारे खेल सन्यासी खेल रहा है, इसलिए वह उसके खेल को बढ़ाने के लिए गणिका अर्थात बसंत सेना का जीव सन्यासी के शरीर में डाल देता है। इस तरह से बसंत सेना सन्यासी की तरह कार्य करने लगती हैं और सन्यासी बसंत सेना के शरीर में जो है सन्यासी की तरह कार्य करने लगता है। सन्यासी और बसंत सेना की तरह इस उलटफेर से इस नाटक में एक विसंगति हास्यपूर्ण और रोचक स्थिति बन जाती है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने जो है भगवत जुकम नामक इस पाठ का सारांश पढ़ा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।